पीएम मोदी पर बयान को लेकर नितिन गडकरी का राहुल पर पलटवार। गडकरी बोले, राहुल को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। राहुल में हिम्मत है तो बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट बोलकर दिखाए। शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा का सनसनीखेज खुलासा। बाला साहब के निधन पर कांग्रेस ने ठुकराया था राष्ट्रीय शोक का प्रस्ताव। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। 20 तारीख को महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है और इससे ठीक पहले महाराष्ट्र में नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है और इसी दौरान अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया है जहां पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जो है बाइडेन से की थी और ये कहा था कि पीएम मोदी की याददाश्त चली गई है। अब इस मामले को लेकर नितिन गडकरी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा, राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, ना उनके बयान को कोई गंभीरता से लेता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि राहुल गांधी को मैं चैलेंज देता हूं कि वो बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहकर जो है पुकार कर दिखाए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा ने एक बार फिर कांग्रेस की पोल खोल दी है और राहुल गांधी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक सनसनीखेज खुलासा किया है और बताया है कि किस तरीके से कांग्रेस आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ ढोंग करना जानती है। क्या है माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नितिन गडकरी की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने सभी नेताओं से राहुल गांधी को गंभीरता से न लेने की अपील की। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी भी राष्ट्रपति बाइडेन की तरह भूलने की बीमारी पड़ती है। नागपुर में प्रचार के दौरान भाजपा नेता नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस नेता जिस तरह की बातें करते हैं उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जो है महायुति सरकार पर भरोसा जताएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। मुझे लगता है कि लोगों को उनकी टिप्पणियों को भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने हाल ही में पीएम मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की थी। कहा था कि पीएम मोदी भी राष्ट्रपति बाइडेन की तरह भूलने की बीमारी पड़ती है। लोकसभा चुनाव में महायुति सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इस सवाल के जवाब में भी नितिन गडकरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं को भ्रमित किया गया था। एक कहानी बनाई गई थी कि अगर हम 400 से अधिक सीटें जीतेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान में संशोधन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि संविधान को बदलने का कोई सवाल ही नहीं है, हम ना तो ऐसा कभी करेंगे और ना किसी को करने देंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अब लोगों को मालूम चल गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष का अभियान झूठ पर आधारित था। अब उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति को सकारात्मकता के साथ समर्थन देने का फैसला किया है। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी प्रतिक्रिया देते हुए गडकरी ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब एक है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा या कोई चर्च, लेकिन हम सब भारतीय हैं और हमारे लिए देश ही सब कुछ है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी एक चैनल से बातचीत करते हुए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर जमकर जो है निशाना साधा। कहा, मैं किसी सीएम की रेस में नहीं हूं, सीएम महायुति का ही होगा। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे पर भी उन्होंने तीखा हमला किया। कहा, बाला साहब होते तो कहते उद्धव को ही जंगल में जाकर वाइल्ड लाइफ की फोटो खींचो। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के विचारों को छोड़ दिया, शिवसेना का धनुष बाण कांग्रेस के गले में बांध दिया। जिस कांग्रेस ने बाला साहब को बदनाम किया वो उनके साथ ही जाके मिल गए। साथ ही ने कहा कि महायुति में अजीत पवार कमजोर कड़ी साबित नहीं होंगे। सीएम शिंदे ने कहा कि बाला साहब कहते थे कि मैं अपनी पार्टी को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, लेकिन उद्धव जी खुद के स्वार्थ और सीएम बनने के लिए कांग्रेस के साथ चले गए। कुर्सी के लिए ही वो वहां गए। उन्हें लगा कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। उद्धव जी ने बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपा। इसी के साथ साथ उन्होंने आगे जो है इस पर बयान दिया और कहा कि राहुल में अगर हिम्मत है तो ये बोल कर दिखाए। शिंदे इस दौरान नहीं रुके, उन्होंने आगे भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि
एक है तो सेफ है नारे का उन्होंने पीएम मोदी का समर्थन किया। साथ ही राहुल गांधी द्वारा बाला साहब की पुण्यतिथि पर जो एक बयान दिया गया था उस पर शिवराज ने कहा, क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट कर रखा था, उस पर कहा अच्छी बात है, अभी तक उन्होंने ये बोलने की कोशिश नहीं की थी, उन्हें दिल में क्या भावना है, क्या वो सोचते हैं शिवसेना के प्रति या क्या उनके दिमाग में है, ये कभी उन्होंने कहा। अच्छी बात है अगर उन्होंने कुछ कहा है तो, लेकिन उनमें हिम्मत है तो बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट बोलकर दिखाइए। ऐसा तो उद्धव जी भी नहीं बोलते हैं और उन्हें भी इसकी चाहत होती है। आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि रविवार को मनाई गई थी। इस दिन शिंदे सेना के उम्मीदवार और राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवड़ा, जो कि पहले कांग्रेस का पार्ट भी रह चुके हैं, उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उनका कहना है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के राष्ट्रीय शोक घोषित करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। देवड़ा का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को चुनौती दी कि राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा करके तो दिखाइए, जिसके बाद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी के इस कदम को शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा ने स्वागत तो किया, लेकिन उन्होंने जवाब पोस्ट में लिखा कि 12 साल पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री होने, मुंबई का होने की वजह से मैंने बाला साहब ठाकरे के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित करने का प्रस्ताव तत्कालीन यूपीए सरकार के समक्ष रखा था, जिसका तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने समर्थन भी किया था। परंतु यूपीए में कुछ घटक दलों ने और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय शोक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, इसकी वजह से उस वक्त बाला साहब का उचित राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया था। मिलिंद देवड़ा ने इस सनसनीखेज खुलासे का ट्वीट भी किया और इस बारे में राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवड़ा की प्रतिक्रिया के लिए आपको बता दें कि लगातार जो है लोग रिएक्शन दे रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया पर, और बाला साहब का जो आप कह सकते हैं मैटर है, इस पर मिलिंद देवड़ा ने राहुल गांधी को बेनकाब कर दिया और एक तरह से बताया है कि कांग्रेस किस तरीके से ढोंग कर रही है, किस तरीके से चीजें दिखा रही है, क्योंकि उनकी सरकार में ही बाला साहब को लेकर जो प्रस्ताव है उसे ठकरा दिया जाता है और इसके बाद अब ये राजनीति के लिए बाला साहब के नाम का ऐलान कर रही है, चीजें का जिक्र कर रही है। आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा ने तत्कालीन यूपीए सरकार को बाला साहब ठाकरे के निधन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक घोषित करने का प्रस्ताव दिया था, बाला साहब ठाकरे की स्मृति और महाराष्ट्र की जनता की भावना का आदर हो सके। परंतु दिल्ली के कुछ कांग्रेस नेताओं ने इस प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। इस प्रकार की शंका उन्होंने व्यक्त किया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक महाराष्ट्र से कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ नितिन गडकरी है जिन्होंने राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया, तो दूसरी तरफ जो है एकनाथ शिंदे है जिन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज दे दिया, तो साथ ही साथ मिलिंद देवड़ा है जिन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सनसनीखेज खुलासा करते हुए उनकी राजनीतिक मंशा की आप कह सकते हैं राजनीतिक मंशा की जो पोल है वो जनता के सामने खोल दी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।